हेलो एवरीवन, पॉलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। इससे पहले मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट कराया था। सो स्टार्ट करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1784 में। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट ही नाम क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि उस टाइम विलियम पिट जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट पीएम थे 1783 में। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर हुआ क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी कमियां रह गई थी, जो भी दोष थे, वो पिट्स इंडिया एक्ट में सुधारे गए। ठीक है। British Parliament passed an amending act of 1781। amending act पास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1781। अब पेन एंड पेपर साथ में लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए। रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी वो पिट्स इंडिया एक्ट में सुधारी गई। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक अमेंडिंग एक्ट पास किया गया 1781 और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज ऑल्सो नोन एज अ एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसके कुछ रीजन देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट रीजन क्या थे। बेसिकली इसके टू रीजन थे। ठीक है, इस एक्ट के टू रीजन थे। द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। मीन्स दैट भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। मतलब ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया कंपनी टेरिटरीज पर। सेकेंड पॉइंट क्या है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत के कंपनी के मामले जो थे और प्रशासन, कंपनी अफेयर्स और जो प्रशासन थे उन पर सर्वोच्च नियंत्रण जो था वो ब्रिटिश सरकार का हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में स्टार्ट हुआ। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां आई थी वो दूर की गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडिंग एक्ट पास किया गया 1781 और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके दो महत्वपूर्ण कारण थे। वो क्या थे कि कंपनी टेरिटरीज जो थी उनको फर्स्ट टाइम क्या कहा गया कि ये ब्रिटिशर्स के अधिकार में हो गई पूरे तरीके से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल हो गया ऑल ओवर कंपनी के अफेयर्स पर, वहां के प्रशासन पर अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो चुका था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसके फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इसका जो फीचर है, इट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी। मींस दैट अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल अफेयर्स को बांट दिया गया। सेकेंड पॉइंट जो है, इट अलाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। मतलब अब जो भी कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे। And it created a new body called Board of Control। और एक नई टीम बनाई गई जिसको क्या नाम है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। और ये 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई। ठीक है, 6 मेंबर थे इसमें, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट होते थे, मीन्स दैट कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर थे इसमें। और इसमें कुछ प्रीवी काउंसिल्स भी होती थी। ठीक है, मेंबर्स ऑफ प्रीवी काउंसिल।
प्रीवी मीन्स दैट प्राइवेट, ओके, जो एडवाइस करती थी हेड ऑफ स्टेट्स को। क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल अफेयर्स को अलग अलग कर दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम था वो कॉमर्शियल अफेयर्स को संभालना था, और एक नई बॉडी तैयार की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 मेंबर की जो बॉडी थी, जिसका काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करना। ठीक है, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड मेंबर ऑफ प्रीवी काउंसिल, जिसका काम क्या था, वो हेड ऑफ स्टेट को एडवाइस करते थे। और इसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको क्या बोला गया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो तैयार की गई कंपनी को लेकर अफेयर्स, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल, उसको क्या बोला गया, डुअल गवर्नमेंट। ओके, क्लियर है? आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो नेक्स्ट जो हम एक्ट पढ़ेंगे वो एक्ट होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।